नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आयुष्मान योजना के नाम पर धोखाधड़ी की। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को निजी अस्पताल में बेहतर इलाज दिलाने के लिए पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निजी अस्पतालों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। यहां कागजों में मरीजों का इलाज किया गया और सरकार से आयुष्मान भारत योजना के तहत पैसे ले लिए गए। गरीबों के इलाज के नाम पर सरकारी पैसा लूटने वाले भोपाल के प्राइवेट अस्पताल पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है और आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के सीईओ ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर विवेक परिहार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। दरअसल विवेक परिहार वैष्णो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के संचालक हैं। डॉक्टर के एमबीबीएस मार्कशीट की भी जांच की जाएगी। अब इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी की रिपोर्ट पर वैष्णव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जहां पर आवेदन में हॉस्पिटल पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा जो मरीज और हितग्राही नहीं थे उनका पैसा फर्जी बिलों द्वारा क्लेम किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। क्राइम ब्रांच द्वारा इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना आरंभ कर ली गई है। क्राइम ब्रांच शीघ्र ही संबंध में जांच पड़ताल और लोगों के कथन लेगी, पूछताछ बयान के आधार पर आगे की जो कार्रवाई हुई उसको करेगी। तो मुफ्त स्वास्थ्य संबंधी सुविधा देना आयुष्मान योजना का मकसद है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड शुरू किया ताकि जरूरतमंदों को इलाज मिल पाए। 2018 सितंबर में इसकी शुरुआत हुई थी। तो क्या है आयुष्मान भारत योजना, समझिए। लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा इस योजना के जरिए दिया जाता है। अस्पतालों का खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाता है ताकि मरीजों पर इसका भार ना पड़े। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार को ये आयुष्मान भारत योजना कवर करती है। पूरे देश में कहीं भी योजना का लाभ ले सकते हैं। निजी या फिर सरकारी अस्पताल में कैशलेस सुविधा उपलब्ध रहती है। इस योजना के तहत हर कार्ड धारक को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा दिया जाता है। गरीब और कमजोर आय वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो आयुष्मान भारत योजना का मकसद है, जो लोग गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, पैसे की कमी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इलाज कराना चाहते हैं, उनके इलाज में किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, मरीज स्वस्थ हो पाए, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत एक आयुष्मान कार्ड दिया जाता है ताकि उस कार्ड के जरिए कैशलेस इलाज मरीज अपना करवा पाए। सरकारी या फिर निजी अस्पतालों में, सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी ये सुविधा है। और देखिए, इसी का फायदा उठाया गया है निजी अस्पताल की ओर से और अब इस पर एक्शन हुआ। दरअसल कागजों में तो मरीजों का इलाज कर दिया गया, लेकिन उसकी राशि सरकार से वसूल ली गई और हकीकत में किसी का इलाज नहीं हुआ। तो कागजों में इलाज हुआ, राशि सरकार से वसूली गई और निजी अस्पताल के संचालक पर यह गंभीर आरोप लगा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आयुष्मान भारत योजना के नाम पर यह लूट निजी अस्पताल की क्यों? पहले भी निजी अस्पतालों पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं अपने मनमानी के, मरीजों से मनमानी फीस वसूलने के, पैसा वसूलने के। और एक बार फिर से देखिए कैसे एक बड़ा खेल किया गया आयुष्मान भारत योजना में। एक निजी अस्पताल के संचालक के द्वारा कागजों में मरीजों का इलाज करके सरकार से पैसे वसूल लिए गए। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये योजना सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई थी ताकि इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए, इलाज के अभाव में कोई गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति परेशान ना हो। इसलिए आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया, लेकिन इसका गलत फायदा निजी अस्पताल भी उठाने लग गए। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अब एक एक कड़ी खोलने की कोशिश पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर कर रही है ताकि इस मामले से जुड़ी और भी कड़ियां खोल सकें।
और साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। सामाजिक कार्यकर्ता हैं उमाशंकर तिवारी। उमाशंकर जी आपका स्वागत है। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय दुबे। अजय जी आपका स्वागत है। सोशल एक्टिविस्ट हैं कुणाल शुक्ला। कुणाल शुक्ला जी आपका स्वागत है। सबसे पहले अजय दुबे जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। आयुष्मान भारत योजना का मकसद है जरूरतमंद और गरीब लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल पाए, इलाज उनको मिल पाए, कैशलेस सुविधा उनको मिल पाए, लेकिन सरकारी जो निजी अस्पताल हैं वो मनमानी किस तरीके से कर रहे हैं कि कागजों में मरीजों का इलाज और रकम उसकी सरकार से वसूल ली गई। सर ये तो गलत है, और अगर निजी अस्पताल ऐसा कर रहे हैं तो उसमें लापरवाही या कमी आप किसकी मानते हैं? अजय दुबे जी। देखिए, ये जो योजना है, इस योजना में गरीब तबके को, कमजोर वर्ग को चिकित्सा सुविधा बेहतर देने का उद्देश्य था जी। लेकिन कोई भी सरकारी योजना जब भी भ्रष्टाचार का शिकार होती है तो निश्चित तौर पर जो बाहर जो इस योजना को जो चूना लगाते हैं उनको अंदरूनी संरक्षण होता है। इस योजना में शासकीय धन का जो अपव्यय हुआ है, जो दुरुपयोग हुआ है, जो भ्रष्ट आचरण हुआ है, उसमें सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। यह भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब बाहरी व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज कराने के साथ उसको संरक्षण, उसकी मदद, उसको सहायता देने वाले सरकारी सिस्टम पर भी अंकुश लगे। अन्यथा भ्रष्टाचार में आज ये कहानी आई है, कल और कहानी आएगी। यदि स्थायी तौर पर यदि कानून का भय होगा कर्मचारियों पे तो जाके भ्रष्टाचार रुकेगा। ठीक है। उमाशंकर तिवारी जी, पहले निजी अस्पतालों पर ये आरोप लगते थे कि साहब मरीजों का जब इलाज वो करते हैं तो मनमाना पैसा वसूलते हैं, मोटी मोटी रकम वसूलते हैं मरीजों से, उनको लूटते हैं, और अब देखिए कागजों में इलाज कर रहे हैं और सरकार से पैसा वसूल रहे हैं। देखिए, ये पहला घोटाला नहीं है और पहली बार नहीं पकड़े गए। इससे पहले भी इंदौर, उज्जैन और कई जगह आयुष्मान का गलत इस्तेमाल करके उसके ऑपरेशन दिखा के बहुत सारे योजनाओं का जो पैसा डॉक्टरों द्वारा, अस्पतालों द्वारा ये घोटाले किए गए हैं। लेकिन आजकल ये हो गया है भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाओ और भ्रष्टाचार करके फिर छूट जाओ। तो ये एक जो सेंध लगाने का ये तरीका है सरकार के जो पैसे में, ये बहुत अच्छा तरीका इन्होंने निकाल लिया। और आजकल आप देखेंगे अस्पतालों में बाहर बोर्ड लगे रहते हैं, आयुष्मान के तहत यहाँ इलाज किया जाता है। अगर वास्तव में पीड़ित आदमी है तो उसको बहुत परेशानी होती है। पिछले 2 साल से 3 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, जो लोग गरीब वास्तव में चले जाता है अस्पताल तो उनका आयुष्मान कार्ड बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक सचिन साहू का केस था जो एम्स में भर्ती था, और उस केस को लगातार मेरे द्वारा उठाया गया। कम से कम 1 महीने की मेहनत के बाद उसका आयुष्मान कार्ड बन पाया था, जबकि उसके माता पिता के पास आयुष्मान कार्ड था। वो कैंसर से पीड़ित बच्चा था, उसके लिए हम लोगों ने आर्थिक मदद भी कराई थी, लेकिन सरकार की तरफ से मदद इसलिए नहीं मिल पा रही थी कि उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना था। ऐसी एक बच्ची थी भोपाल की 12 नंबर की रानू अटूट, उसको भी बहुत गंभीर बीमारी हुई थी। इंदौर में जाके उसका आयुष्मान कार्ड तब बना जब उस समय के तत्कालीन मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी वहां पहुंचे और उन्होंने स्थिति उन तक पहुंचाई हम लोगों ने द्वारा, मीडिया द्वारा। तो बड़ा घोटाला है साहब, आज फर्जी काम तत्काल हो रहे हैं। अभी जैसे ये पकड़े गए डॉक्टर साहब और इनके साथ स्टाफ जो पकड़ा गया है, तत्काल फर्जी तैयार हो जाता था। तो आजकल गलत काम करने वालों को इसलिए महत्व मिल रहा है क्योंकि इनके लिए ऊपर जो इनकी कानून की जो कड़ी कार्रवाई होती है वो नहीं हो पा रही है, और इसमें सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एक के वजह से नहीं होता, ये सारा ऊपर तक हिस्सा जाता है। लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है। मुजरिम ना कहना मुझे दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है, ये आजकल चल रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जब तक इन पर अंकुश नहीं लगेगा, भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा नहीं होगी। आज किसी के यहाँ भी छापे मारे जाएं तो करोड़ों रुपए मिलता है, और यही लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पात्र है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार की योजना बहुत अच्छी है, 10 करोड़ परिवार मतलब 50 करोड़ लोग उसका लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 12.5 लाख से अधिक लोग इसका कहीं ना कहीं लाभ ले रहे हैं। और गरीबों के लिए जो बनाई गई है, जो परेशान लोगों के लिए योजना बनाई गई है, तो उसका लाभ कैसे मिल पाएगा जब ऐसे फर्जी लोग लेंगे और सरकार की योजनाओं को चूना लगाएंगे। तो निश्चित रूप से गैर जमानती इनके वो सजा होना चाहिए। इनको कम से कम 6 महीने तक तो जेल से नहीं छोड़ा जाए, उसके बाद जमानत पे सुनवाई की जाए, उसमें भी दी जाए या नहीं दी जाए, ये होना चाहिए। ठीक है। कुणाल शुक्ला जी, आपके पास में आ रहा हूं। ये सीधे तौर पर जैसा अभी उमाशंकर जी ने जिक्र किया, सरकार की योजनाओं को चूना लगा रही है ये निजी अस्पताल। जो लोग ऐसा कर रहे हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जो गरीब जनता है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनसे उनका असल हक छीनने का काम कर रहे हैं। क्या सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए?
देखिए, मैं हर बार बोलता हूं कि सरकारों की मंशा तो बहुत साफ है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकारें हैं। वह अपने गरीब नागरिकों का, अपने बेसहारा नागरिकों का वह मुफ्त में इलाज करना चाहती हैं, वो सस्ती दर में इलाज करना चाहती हैं। परंतु जो मेडिकल माफिया है, मैं हर बार यह शब्द इस्तेमाल करता हूं, मेडिकल माफिया जो है वह सरकार की योजनाओं में पलीता लगा देता है, वह सरकार की योजनाओं का भट्टा बैठा देता है और भ्रष्टाचार के जरिए वह इसमें पैसा बनाता है। आप देखेंगे कि कोरोना काल के समय भी अगर हम याद करें, यहाँ पे तिवारी जी भी हैं, यहाँ पे दुबे जी भी हैं, अगर हम लोग सोचें तो अस्पताल में बिस्तरों के नाम पे या ऑक्सीजन के नाम पे या रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पे बड़े बड़े अस्पतालों ने आम नागरिकों को एक प्रकार से लूटा। हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो देश में किडनी रैकेट पकड़ाता है, जो किडनी रैकेट गरीब मजदूरों की किडनियां निकाल के जो है उनको 1-2 लाख रुपए पकड़ा देता है और उस किडनी को वो 30 लाख रुपए में बेचता है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि हर जो है व्यक्ति इस धंधे में इन्वॉल्व हो गया है, मेडिकल माफिया में तब्दील हो गया है, परंतु बहुतेरे लोग इस धंधों में इन्वॉल्व हो गए हैं। खासतौर से मैं रायपुर की बात करूं, यहाँ पे भी जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, उसके अंतर्गत एक अस्पताल मरीजों से अतिरिक्त पैसा ले रहा था। मरीजों का जो है वो कार्ड रखवा के जो है उनको धोखे में रख कर जो है उस रकम को निकाल रहा था। तो देखिए, कोई भी शहर हो देश का, चाहे रायपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो या फिर दिल्ली हो, एनसीआर हो, वहां पे इस तरह की घटनाएं देखने में आ रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश और देश की सरकार को इसमें और भी सख्त नियम कायदे बनाने की जरूरत है, और भी कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत है। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं, कभी वेंटिलेटर व्यक्ति मृत हो जाता है और उसको वेंटिलेटर में रखकर पैसा वसूला जाता है। मतलब ये आए दिन की घटनाएं। तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे या दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि कड़ी और कड़ी सजा दिए जाने का इसमें प्रावधान होगा, तभी इस चंगुल से, इस जंजाल से निरीह गरीब जनता को मुक्ति मिल पाएगी। सरकारों की मंशा देखिए बहुत साफ है, सरकार जो है इसमें गरीबों का भला तो करना चाह रही है, दिख रहा है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे साथ रिटायर्ड सीएमएचओ महावीर खंडेलवाल जी भी जुड़ गए हैं। महावीर जी, आपका स्वागत करता हूं सन इंडिया न्यूज पर। नमस्कार सर जी, महावीर खंडेलवाल जी, बड़ी अच्छी बात कही है कुणाल शुक्ला जी ने, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हम अपनी जनता की सेवा ना करें। हर सरकार ये चाहती है कि कुछ ऐसी योजनाओं को चलाया जाए जो कि जनता को फायदा पहुंचाएं, जनता के विकास के लिए काम आए। लेकिन उसके बीच की कड़ी होता है प्रशासन। प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए ही वो योजनाएं जनता तक पहुंच पाती हैं, और जब प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो या फिर मॉनिटरिंग की कमी हो तो फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। इस पर आपकी राय क्या है? और जो निजी अस्पताल सरकारी योजनाओं को चूना लगाते हुए गरीबों से उनका हक छीन रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था हमारी बहुत लचर हो चुकी है और लगभग सड़ चुकी है। स्वतंत्रता के समय, अंग्रेजों के समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसी प्रशासनिक व्यवस्था को हम आज तक ढो रहे हैं। उसमें सुधार करने के बजाय दिन पर दिन उस व्यवस्था में सड़न पैदा हो रही है। और जितने निजी अस्पताल है उनके बहुत हाई लेवल के कॉन्टेक्ट हमारे प्रशासन, नेता और उससे ऊपर रहते हैं। चिकित्सक तो मात्र इसमें एक छोटा सा कलपुर्जा है, और ये जो कुछ भी होता है ये हाई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, राजनीतिकों द्वारा, और निजी अस्पताल के जो मालिक है। आज की तारीख में जितने निजी अस्पताल हैं उसमें लगभग 50% निजी अस्पताल कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जिनके बड़े बड़े ग्रुप वाले लोग मालिक हैं। इन लोगों की मिलीभगत से ही ये सब कुछ हो रहा है। केंद्रीय सरकार की योजना बहुत अच्छी है, आयुष्मान योजना, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का जितना पूरा प्लानिंग है वो प्रशासनिक अधिकारियों पर है, और प्रशासनिक अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट व्यवस्थित करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये जो एक गठजोड़ बना हुआ है राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का, और निजी अस्पताल के जो हाई कॉर्पोरेट ग्रुप के जो मालिक है उनका, उनके बीच का जो गठजोड़ है इसको तोड़ना चाहिए। पूर्व प्रवक्ता ने कोरोना के लिए जो बात कही उस मामले में मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोरोना का कंट्रोल सिर्फ मेडिकल
में जो कर्मचारी, चाहे एक वार्ड बॉय हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सिस्टर हो, उन्हीं के अथक प्रयासों से कंट्रोल हुआ था। जिस समय मरीजों के पास में उनका घर का आदमी जाने को तैयार नहीं था, इन्होंने रात दिन अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सेवा की। जो रेमडेसिविर के घोटाले या वेंटिलेटर के घोटाले, ये उच्च लेवल पर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा ही खरीदे गए थे। इसलिए उसमें जो कुछ भी गड़बड़ हुई उसके लिए उच्च अधिकारी ज्यादा दोषी है, बजाय छोटी है उसके। आम जनता को इस व्यवस्था का फायदा मिलना चाहिए, मिल भी रहा। कहीं कहीं कुछ ये जो गड़बड़ हो रही है, इसमें प्रशासन में कसावट लाते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें कहीं भी हम न तो उस योजना को दोष दे सकते हैं, न ही वहाँ उस योजना के तहत काम करने वाले चिकित्सकों को। अगर इसमें जो भी व्यवस्था में जो कमी आई है जी, उस कमी को दूर करना चाहिए। हम लोगों की समस्या ये है कि हम एक योजना को लागू करते हैं तो उसका सुपरविजन बिल्कुल नहीं होता और उसकी कमी को दूर करने का प्रयास नहीं करते। आप तो सर खुद सर्विस पर रहे सर, आपने इन तमाम चीज़ों को देखा है और आपने निरीक्षण भी खूब किया है, व्यवस्थाओं को भी आपने देखा है, जांचा है, परखा है, इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोगों ने किया है। तो क्या अभी इसका समाधान हो सकता है सर? कैसे? क्योंकि आप जिस मॉनिटरिंग का जिक्र कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि नज़र रखनी पड़ेगी, तो ये कैसे संभव हो पाएगा फिर? बिल्कुल आपको नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये, जिन अस्पतालों में या जिन बड़े अस्पतालों में बहुत ज्यादा केसेस आयुष्मान योजना के आ रहे हैं, उसका माइनर एनालिसिस करना पड़ेगा। आयुष्मान बोर्ड बना हुआ है भोपाल के अंदर जी, वो इस व्यवस्था को निरंतर मॉनिटर कर रहा है, पर हमारे को मॉनिटरिंग व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा। ठीक है, उमाशंकर तिवारी जी आपके पास में आ रहा हूँ, उसके बाद कुणाल जी आपके पास आऊंगा। जो अभी बातें खंडेलवाल जी ने कही हैं, कितना आप सहमत हैं उन बातों से, कितना संतुष्ट आप हैं? क्योंकि जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो जाहिर है कि निजी अस्पताल अपनी मनमानी करेंगे। अगर कोई उन पर नजर नहीं रखेगा, कोई उनकी मॉनिटरिंग नहीं करेगा, चेकिंग या निरीक्षण नहीं होंगे, अच्छा आकस्मिक दौरे अधिकारियों के नहीं होंगे, तो फिर ये मनमानियां भी चलती रहेंगी। उमाशंकर जी। जी बिल्कुल, निरीक्षण की बात से मैं सहमत हूँ। योजना बहुत अच्छी है और वास्तव में जब पीड़ित होता है, जो वास्तव में पीड़ित होता है, उसके लिए ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं, ये स्वागत योग्य है। और इसको दायरा बढ़ाता जा रहे हैं। 21,000 तक जिनकी तनख्वाहें निजी काम करने वालों, उसको भी इसमें दायरे में लाया गया है। कुछ जो फोर्स है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी अभी योजना में उनको भी जोड़ा है। और हम भी ये मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को भी इससे जोड़ा जाए, ताकि जो बिल का पैसा है उनका भी कहीं ना कहीं उन्हें इलाज मिल सके। तो इसमें योजना बुरी नहीं है, लेकिन योजना का क्रियान्वयन करने और कराने वाले इसमें बुरे हैं। और ये प्राइवेट अस्पतालों के लिए बहुत अच्छा कमाई का साधन बन गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी जो अस्पताल पकड़ा गया और जाने कितने दिनों से ये अस्पताल कर रहा होगा और भी अस्पताल कर रहे होंगे। लेकिन आजकल ये है कि जिसकी शिकायत आ जाती है, जहां उनकी बात कोई नहीं मानता उसे पकड़ लेते हैं, और जहां नहीं मनमानी चलती रहती है वह चलता रहता है। तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। और जो संस्थाएं बनी है इनकी जांच के लिए, उन लोगों पर भी इसकी कार्रवाई होना चाहिए। जिस क्षेत्र में जहां फूड एंड ड्रग्स के इंस्पेक्टर या अन्य जो सीएमएचओ हैं, उनने उस समय जांच क्यों नहीं की, समय समय पर निरीक्षण क्यों नहीं किया गया, उनसे भी इसकी जवाब तलब किया जाना चाहिए। क्योंकि अकेले क्राइम ब्रांच ने तो अभी मिलावटी दूध भी पकड़ा था, तो फूड एंड ड्रग्स क्या कर रहा था? तो बहुत सारी चीजें पुलिस के ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारी चीजों के लिए आम जनता को भी आगे आना चाहिए। कहीं ऐसा कोई भी अस्पताल कर रहा है या कोई योजना ऐसी जो चल रही है, ये लोग पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि रात में इनके जो है बच्चे और ये लोग ऐसा बना देते हैं, कहीं ना कहीं बड़े बड़े होटलों में जाके ऐसो आराम करते हैं और गरीबों की कमाई को चूस रहे हैं। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ठीक है कुणाल शुक्ला जी, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा जो तबका है उसका बड़ा ही हम सम्मान करते हैं और बड़ी इज्जत होती है आम लोगों के मन में उनके प्रति, क्योंकि वो लोगों की जिंदगियों को बचाते हैं, समय पर उनको इलाज देते हैं। और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग अगर ऐसे लापरवाही करें या फिर अपनी मनमानी करें, भ्रष्टाचार करें, सरकार की योजनाओं को चूना लगाएं, गरीबों के हक पर डाका डालें, तो फिर सजा तो तय होनी चाहिए ना कुणाल जी? देखिए, मैंने तो पहले ही स्पष्ट किया कि जो सजाएं हैं वो नाकाफी महसूस हो रही हैं और सजाओं को बढ़ाए जाने का यहाँ पे प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों को करना चाहिए। जो गरीबों जेब में जो लोग डाका डाल रहे हैं, जो गरीबों के लीवर किडनी बेच रहे हैं, उनके लिए तो
कड़ी से कड़ी सजा इस देश में होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बात और निकल कर सामने आ रही है, जैसा कि खंडेलवाल साहब भी बता रहे थे कि ये सब जो धांधलियां या ये सब जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना सरकारी अमले की जो सरकारी अफसर हैं उनकी जो है साझेदारी के बिना संभव नहीं प्रतीत होता है। तो देखिए सरकारी अधिकारी भी इस गड़बड़ घोटाले में शामिल हैं, तो इनका भी भांडा जरूर फूटना चाहिए। अब ये भांडा कैसे फूटेगा, इसके लिए निश्चित रूप से जो हमारे राजनेता हैं, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे केंद्र के हों, उनको दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए बनाना होगा, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं से बार बार सुनने आता है कि राजनेताओं का भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रशय रहता है। इस कारण सरकारी अधिकारी जो है वो गड़बड़ करते हैं और गरीबों की जेब में डाका डालते हैं। तो देखिए इस बात से तो मेरी बिल्कुल सहमति, और मैं कई दिनों से यह आवाज उठा रहा हूं कि ये सजाएं अब जो है काफी नहीं है, कड़ी से कड़ी सजाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए, और यहां तक कि जो है इसमें मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया जाना चाहिए, जो मरीजों की, जो लोग लीवर किडनी तक बेच रहे हैं उनके लिए। करोड़ों का अब तक हमें लगता है कि जो आकलन हो रहा है या फिर अंदाजा लगाया जा रहा है, हालांकि अभी तो इस मामले की जांच की जाएगी, लेकिन लगता है कि करोड़ों का चूना सरकार को ये लगा चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास पैसे की कमी क्या है, क्यों आखिर ऐसी मानसिकता बन गई है कि हमें लूटना है जनता को, सरकार से सरकार का पैसा गलत तरीके से हमें लूटना है। कुणाल जी, मुझे तो ऐसा लगता है जो भ्रष्टाचार है ना, वो इसको इन लोग अब शिष्टाचार समझने लगे हैं। भ्रष्टाचार का अब इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रह गया है। देखिए कितना भी यह लोग भ्रष्टाचार कर लें, घर भर लें, परंतु यह बात मनुष्य को समझना होगा कि हर किसी को एक ना एक दिन ऊपर जाना है। जो 2 रोटी वो गरीब खा रहा है, वह 2 रोटी है भ्रष्टाचारी लोग भी खा रहे हैं। तो इसका हासिल कुछ भी नहीं आना। बड़े बड़े बादशाह जो है आज कब्र में दफन है, उनको भी 2 गज जमीन ही मिली, इनको भी 2 गज जमीन ही मिलना पड़ेगा। परंतु गरीबों के हक पे जो लोग डाका डाल रहे हैं और उस गरीब की जो आह इनको नसीब हो रही है ना, तो उससे कोई इन लोग बच नहीं पाएंगे। ऊपर वाले को तो के दरबार में तो इनको इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है महावीर खंडेलवाल जी, एक आखिरी और फाइनल संक्षेप में आपका कमेंट चाहूंगा सर। मिली भगत का ही नतीजा है ये अफसरों के? महावीर जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए लगता है आवाज नहीं जा रही है खंडेलवाल साहब तक। खंडेलवाल साहब आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ आ रही है। जी जी सर, एक फाइनल एक संक्षेप में आपका उत्तर चाहूंगा, क्या मिली भगत का ही नतीजा है ये अधिकारियों के? बिल्कुल ये मिली भगत का ही नतीजा है। अधिकारी, कारपोरेट हॉस्पिटल के मालिक और व्यवस्था देखने वाले लोग, इन तीनों में एक भी कड़ी अगर गलत है तो तीनों को भ्रष्ट कर देती है। तो जो भी संबंधित आदमी अनियमितता और भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कड़ी कार्रवाई के 2-3 अगर एग्जाम्पल पूरे समाज में आ गए तो हर आदमी करने से पहले डरेगा और तरह की हरकत नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आज मुझे समय इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा का हिस्सा बने और आपने अपने अपने पक्ष रखा, अपनी अपनी बातों को रखा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग सरकार की योजनाओं को बदनाम कर रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, सरकारी रकम डकार रहे हैं, आम जनता से, गरीब जनता से, जरूरतमंद लोगों से उनका हक छीन रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।